Again, welcome to your own channel, Easy Math with Sarita Goel. Hope everyone is fine. Today, our topic is Introduction to Graph, Chapter 13, DAV Maths. So, graph, you know very well. Graph has this type of page, you know very well. This is the graph. Graph has lines, one big unit. This is the big unit, and big unit has 10 boxes in this side or 10 boxes in this side. So this is a square. This is called graph page. And now graph page पे आपने पहले क्या किया होगा? You have done bar graph. बार ग्राफ क्या होगा? बार ग्राफ से पहले आप लोगों ने कुछ एक्सिस से बात करी होगी कि व्हाट इज़ एक्सिस. सो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन रीड करने के बाद उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू डू द सम्स. फर्स्ट इज लाइन ग्राफ बाय प्लॉटिंग. सबसे पहले आपने बार ग्राफ किया होगा इन 6th स्टैंडर्ड, इन 5th स्टैंडर्ड. नाउ दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 8th स्टैंडर्ड. 8th स्टैंडर्ड में हम लोग करने जा रहे हैं लाइन ग्राफ. मतलब लाइन का यू हैव सीन इन मैचेस. आप जब मैचेस वॉच करते हो तो आपने देखा होगा कोई लाइन आप ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है, कोई ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है, इस टाइप में. लाइन ग्राफ बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स. अब वो पॉइंट्स देख लो पहले कौन कौन से हैं. प्लॉट पॉइंट्स आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, A B C D, 2 3 5 3 5 5 2 5. Connect the points in that order so as to get a closed figure ABCD. What type of figure do you get? One sum it is given, so we are going to start how to draw the graph. So this is graph page and all boxes, all lines are intersecting at one point. देखिए ये जो this is called horizontal line. Yes, these are called horizontal lines. Each line, हर line जो horizontal line है, every line is vertical line. So we are taking any point. कहीं पे भी एक point हम लोग ले रहे हैं. देखिए कहीं पे भी कोई भी एक point use करते हैं. This is एक point यहाँ पे ले लेते हैं. And we are drawing one line from this point on this side. This is called x-axis. This is called y-axis. So I am making one line. अब हम एक line draw करने जा रहे हैं. लाइन पे, बिल्कुल लाइन पे लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. थोड़ा और बढ़ा लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस. नाउ फ्रॉम हेयर ड्रॉ लाइन बिकॉज दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. इसको बोलेंगे y axis. This is called y axis. Now how to do, how we are representing this point is called origin. इसको बोलते हैं origin. origin को हम लेते हैं O और origin के 2 points coordinates. अब these are coordinates. This is x axis, this is y axis and x axis पे आपके पास x points होते हैं. मीन्स आप 0 से जब मेयर करना स्टार्ट करते हो तो ये 1 point हो गया. दिस इज़ 2 point, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4. मतलब x इज इक्वल टू 1 तो 0 से 1 यूनिट का लेंथ हुआ. 0 से 2 यूनिट का लेंथ हो गया. देन 0 से 3 यूनिट का लेंथ हुआ. 5 6 7 8 9 10 बिकॉज इट इज़ अ रे. आप जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. हाउ मेनी वी नीड वी आर राइटिंग. नाउ ऑन वाई एक्सिस आई एम राइटिंग अगेन 0 to 1. यहाँ 1 बॉक्स का गैप है. सिमिलरली आई एम टेकिंग हियर 1 बॉक्स गैप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आफ्टर एवरी 10 लाइन्स मतलब आफ्टर एवरी 1 बॉक्स. तो जो डार्क ग्रीन लाइन होती है उसको हम डिनोट करते हैं विद द नंबर्स. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. डोंट चेंज. ये एक्स एक्सिस ही होता है, ये वाई एक्सिस होता है. इसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वॉज A is 2 3. A is 2 3. How to write? अब how we are reading it? This is x axis. लेकिन अगर इस x axis के ऊपर आपको y axis डिनोट करना हो बट y तो इधर नहीं है. इट मीन्स जब x axis के ऊपर y नहीं है सो अब 1 point and every point has 2 axis points. These are coordinates. तो फर्स्ट इज x और y ही होता है और x में यहाँ x 1 है और y 0 है. सिमिलरली 2 यहाँ 2 और 0. दिस इज 3
3 and 0, 4, 4 and 0, 5, 5 and 0 and so on. In this side this is 1. 1 को हम क्या लिखेंगे, बिकॉज वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की लाइन नहीं है, लेकिन अगर आपको वाई एक्सिस पे एक्स भी बताना हो तो एक्स क्योंकि यहाँ है ही नहीं, सो यू विल राइट इट एज x0. बट बिकॉज जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट का सीक्वेंस होता है x and y होता है, सो यू विल राइट हियर दिस इज x0 and y is equal to 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. देर इज़ नो नीड टू राइट. ये माइंड में रखेंगे आप लोग कि हाउ टू डिनोट ऑन एक्स एक्सिस. अगर आपको एक पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट लेने हो x और y, तो आप कैसे लोगे. एक्स एक्सिस पे y0 होता है और y एक्सिस पे x0 होता है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज A23. अब 2, 3, A23 है ना, A23. दिस इज A23. हाउ विल यू राइट. पहले आप दिस इज x, दिस इज y. आप पहले x से 0 से x पे जाओ 2, फिर बिल्कुल सीधे चले जाओ 1, 2, 3. तो ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका बन जाएगा 2, 3. नेक्स्ट इज B. B इज 5, 3. B is 5, 3. You will write here अब BX and this is Y. You will write here. आप पहले 5 पे जाओगे, then you will go to 3. यहाँ पे आ गए. This is called 5, 3. 5, 3. Next is 5, 5. Again go 5 and then go up 5. ये 5 बनेगा, ये देखिए. This is 5. ये बन जाएगा आपका 5, 5. Next is D है आपके पास 2, 5. Now 2, x is equal to 2 and then go to up 5. This is 5, 2, 5. ये बन गया. अब ये this is A, this is B, this is C, this is D. And what is the statement? Connect the points in that order so as to get. कि आपको ऑर्डर में इसको जो है ज्वाइन करना है. तो A से हम B ज्वाइन करते हैं, B से आप C ज्वाइन करते हो. तो आई एम टेकिंग अ स्केल. मैं स्केल के साथ इसको ज्वाइन कर रही हूँ. सो यू विल सी दिस इज स्केल से ज्वाइन कर रहे हैं हम. नाउ C से हम D पे जा रहे हैं एंड लाइन टू लाइन प्रॉपरली. एंड नाउ इट इज़ गो डाउनवर्ड. दिस इज A2. Now what is this? This is a rectangle. So what figure you will get? We will get here A, B, C, D is a rectangle. ये आपको फाइनल आंसर देना पड़ेगा. नेक्स्ट वन मोड सम आई एम डूइंग हेयर. पहले हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. सो नेक्स्ट हेयर इट इज़ कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए. आप यहाँ से एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे. डोंट इंटरचेंज इट. जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है दैट इज एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन दिस इज स्लीपिंग लाइन, दिस इज स्टैंडिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन ऑलवेज एक्स. वैसे भी हमारे अल्फ़ाबेट्स में एक्स पहले आता है और जो वाई है वो बाद में आता है. सो नाउ वन क्वेश्चन इज अगेन देयर. आई हैव रिटन plot a point 2, 2, 4, 4 and 6, 6. Join these points in the pairs. Do they lie on the line passing through the origin? क्या origin में से पास करते हैं. Now we are going to join it. हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं. How to draw? सबसे पहले आप पॉइंट प्लॉट करेंगे 2, 2, 2, 2. पहले आप पॉइंट नोट करते हैं, पॉइंट लिखते हैं. दिस इज ओरिजिन. इसके पॉइंट्स होते हैं 0, 0. देन इट इज़ 1, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ग्रीन लाइन के ऊपर. 6, 7, 8, 9, 10 मिनिमम. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट सोन. एक और ले लेते हैं 7 और एरो जरूर लगा दीजिए बिकॉज दीज आर रे. और एक्सटेंड करना पड़ा तो एक्सटेंड भी करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज 2, 2. फर्स्ट पॉइंट इज 2, 2. सो आई एम राइटिंग है 2, 2. अब जो 2 है दैट इज एक्स, दिस इज वाई. फ्रॉम हेयर यू विल गो टू 2 एंड गो टू अप. दिस इज वाई. दिस इज 2x. x 2 यूनिट हुआ तो y भी 2 यूनिट. तो ये पॉइंट आपका देखो, आपका 2 यहाँ ना जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर और y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर. तो जहाँ मीट करता है वो पॉइंट बनता है हमारा 2, 2. देन 4, 4. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 4, 4. 4, 4. सो x इज 4, गो अप एट 4. ये पॉइंट बनेगा देखो 4. दिस इज 4, 4. नेक्स्ट आपके पास है 6, 6, 6, 6 एंड इट विल गो हेयर. दिस इज 6, 6. अब उन्होंने एक लाइन बोली है
join these points in a pair. Do the line on the line passing through the origin ये now we will join them, और join करने के बाद हम देखते हैं कि क्या जो ये lines हैं ये origin में से pass करती हैं. Now we are joining, अब हम इसे join कर रहे हैं and again थोड़ा extend करते हैं आगे. क्या ये pass करती है? Yes, it will go straight line. This is straight line. So this line passes through the, पहले तो ये तीनों points हैं, these are on one line and then it passes through the origin. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Yes, the points lie on a line passing through origin कौन सा है? मीटिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो अब इसमें एक मेन चीज़ है जो आपको स्केल लिखना है. स्केल, अब हमने स्केल कैसे लिया था? वी हैव रिटन द स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग यूनिट. ये 1 बिग यूनिट है, दिस इज़ 1 बिग यूनिट. तो वी विल राइट, आप लाइंस याद कर लीजिए. स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ये 3 वर्ड्स आपको याद ही करने हैं. ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग यूनिट. 1 बिग यूनिट का मतलब 1 बिग स्केल. क्या था हमारे पास? 1 बिग यूनिट 1. ऑन वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे आपके पास कोई वीक हो या डेज हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 डे. अगर आपके पास यहाँ पे कोई डिग्री है तो आप जो भी मतलब यूनिट होगा वो लिख देंगे, अदरवाइज हम 1 यूनिट नोट कर देंगे. 1 यूनिट मीन्स नथिंग इज गिवन, तो यूनिट आ गया. ऑन वाई एक्सिस 1 बिग यूनिट. 1 बिग यूनिट हमने लिया था यहाँ, देखो दिस इज़ द 1 बिग यूनिट. ये 1 बिग यूनिट होता है, दिस इज़ 1 बिग यूनिट. तो एक्स एक्सिस पे भी 1 यूनिट है और वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट है. तो 1 बिग यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट. होप आप लोगों को ये प्लॉटिंग द पॉइंट्स और लाइन ग्राफ समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट ग्राफ. सो हियर यू हैव टू यूज to see the videos again and again to clear the concept in your mind. Okay, so now we will meet in the next video. Thank you so much. Keep watching.